बस वही ठीक है। चश्मा लगा के तुमको क्या आराम? हाँ बस नहीं लगती और अब भी पानी आ रहा? 2 दिन से कुछ कमाया तो चश्मे की मेहरबानी हो सका उसका ना, जब ये मना कर दी चश्मे की, क्योंकि चश्मा ना। और फिर दवाई लेने तो क्या फायदा? मेरा आंखों में दवा भी बंद कर दिया, दवाई दे देगा ना कर दिया हो आँख में। हाँ दवाइयों से दिक्कत हो रही थी क्या? कुछ पता नहीं, इतनी दवाई गिर गई और आँख का पानी रुका, इसका क्या मतलब? 4 बार दिन में को दवा। और दवाई यही दे रहा था, दूसरे से भी लाए थे? यहाँ गई थी उसको ताल वाले का, गई थी 2 बार तो सड़ाई फिरा दिया आँख में। और पहले तो 1 शीशी दी थी उन्होंने गिरने की, अब का 2 लिख दी। अरे तुक्का भिड़ा हो जा फिर। और जो बड़े नहीं बता सकता चश्मा आया महीने लगाना। थोड़ा घेर घना घेरा मुझे अच्छी लगती है। अदरक गर्मी करे, हाँ नुकसान दे अदरक। बताया था डॉक्टर, उससे भी कुछ नहीं हुआ। 200 रुपये ये चश्मे का ही फर्क है, तो मैं चश्मा लगाना था 1 शीशी ज्यादा दिन तक ही। 200 की 180 की आई थी, वो 20 मुकल्ला रख लिए, अब लोग दिए, उनको तड़का दे दूंगा। चश्मा ज्यादा दिन को बताया होगा ना, जल्दी क्यों बताया ना? तब तारने जल्दी चश्मा तारने का बस नु कहीं घर लग जा मैं रास्ते में लगा लो, घर जाते तार दो चश्मा है, ना लगाओ घर जाते तार दे। बस रास्ते में गलत बताई। बस अभी जो है ना चाची जी की साइड से साथ ही किचन के काम में लग गई थी। मुझे है ना बनानी है सब्जी, तो सब्जी की तैयारी कर रही थी। और ये मसालेदानी जो है वो साफ़ करनी है। अवनी यहाँ पे अपने मैथ के सवाल सॉल्व कर रही थी, पूछी थी मम्मी क्या करूँ कैसे करूँ बता दो आप। मैंने कहा चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। दरअसल क्या है ना, कुछ कपड़े तो मैं सुखा रही हूँ और कुछ कपड़े मैं उतार रही हूँ, दोनों चीज़ें हो रही हैं। क्या हुआ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने कपड़े धुले थे और धुले धुलाए कपड़े सारे ख़राब हो गए, सारी मेहनत ख़राब हो गई। जो अच्छे हैं वो सुखा देती हूँ, जो ख़राब हो रहे हैं उनको पानी में निकालना पड़ेगा। क्या हुआ रात जैसे मैंने कपड़े धोए तो मुझे क्या पता था बारिश आ जाएगी, बारिश आ गई, सारे कपड़े ख़राब हो गए। दोबारा से धो के पानी में निकाल के फैलाने पड़ेंगे। और जो अंदर थे वो सुखा देती हूँ। तो अभी हम खाने में बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। जी हाँ, हमने लेके आई थी 3 आलू। तो मैं पूछी थी कि 3 ही आलू क्यों लेके आई है, बाकी आलू कहाँ हैं? मम्मी और आलू नहीं है। मैंने कहा 4 थे उसमें, तो मम्मी एक वो आलू ख़राब हो रहा है, 3 ही आलू थे। अब दाल और आलू सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, वो खाती नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रही मम्मी मुझे तो अच्छी नहीं लगती, तुम मत बनाओ, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा दाल खाने का, आलू ही बना लो पतले से। मैंने कहा चलो आलू का पानी बना लेती हूँ। और अभी गैस पे कुकर रखा हुआ था, गैस ऑन कर देते हैं। मसालेदानी मैं मसाले डालूँगी, पहले साफ़ कर लेती हूँ, ऊपर से डब्बे वगैरह उठा लेती हूँ, इधर उधर से सामान उठाती हूँ, इधर कुछ इधर रखा है कुछ इधर रखा भी, ऐसा ही है। आप लोगों का साथ रहा तो किचन मेरा जल्दी से जल्दी कवर हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि आप वीडियो देखोगे तभी कुछ आएगा और तभी कुछ करवा पाऊँगी। क्योंकि देखो सबका साथ और प्यार बहुत मायने रखता है। जब सब साथ होते हैं ना तो सारे परेशानियों का सामना कर लेते हैं। जब आदमी अकेला होता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मेरी लाइफ में तो आप सबका साथ और मेरे मम्मी पापा, बस ये सब जो जितने भी सदस्य मेरी लाइफ में हैं, उन सबका प्यार ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और अभी यहाँ पर बस ऑयल मैंने इसमें डाल दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। तो जीरा मैंने अभी पन्नी में रखा हुआ है। दरअसल क्या है ना, बरसात में डब्बे भी है ना चिपचिपे से हो गए हैं और सारा सामान मतलब एकदम अजीब सा हो गया। मेवे वगैरह भी रखे हुए हैं थोड़े बहुत, जो पहले जब भी वीडियो में कोई खीर वगैरह कोई चीज़ बनानी होती है वे भी सिलाबन सी मान जाते हैं चीज़ें बरसात होने में। और मैंने चने भी सुखाए थे, एक दिन थोड़े से मखाने लाई थी मैं बच्चों का, तरवे सुखाए थे। और अभी जो है ना मैं पका रही हूँ दूध और दूसरी साइड बना रही हूँ सब्ज़ी। आज कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के आप भी थोड़े से परेशान हो जाओगे। जब मैं हो गई 3 काम आज ऐसे हुए जिनको मतलब दिमाग मेरा चक्कर काट गया। आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बीता। एक मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था मुझसे। दोपहर आज पेट भर खाना नहीं मिला बच्चों को, क्योंकि मैंने जवे बनाए थे और जवों में पेट नहीं भरता, तो रोटी नहीं बना पाई थी, दर्द हो रहा था। अब शाम की रोटी बना रही हूँ मैं। ये किचन से एक चीज़ गायब है, दूसरा फिर आग लग गई, तीसरा फिर ऐसा हुआ। अगर पेट थोड़ा बहुत भर भी ले किसी और चीज़ से तो वो भी चीज़ नहीं थी। मैं आपको बताऊंगी आगे क्या। अभी दोनों बहन भाई जो है ना झगड़ रहे थे, मैं देखी थी इन दोनों को, जो उनसे की भी गलती होती है उसको डांटती हूँ। वो कह रही मम्मी देख ले, ये कह रहा मम्मी देख ले, और नीलात बजा रही है। दोनों का पूरा झगड़ा होता है, आपस में लड़ते हैं। जब तक ये रात को एक बार लड़ना ले ऐसे ही, तब तक इन्हें दोनों को नींद नहीं आती। सोते एक जगह, रहते एक जगह, एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए बस
फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे हो चुका है की बात है, जब छोटे होते हैं ना तो आपस में बहुत लड़ाई झगड़े, और ये लड़ाई झगड़े नहीं है बचपन का आपस का प्यार होता है। बड़े होकर तो पता नहीं भाई, फिर कोई सब भूल जाते हैं एक दूसरे को, सब अपने रिश्ते नाते बहुत कम ही लोग याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। अब तो आज के टाइम में तो लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, ना अपनी बातें याद रहती है, ना अपना रिश्ता याद रहता है। ज़माना ही उल्टा हो गया है, दूसरों को क्या दोष देना। और अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू, बेडशीट मैंने चेंज कर दी, झाड़ू निकाल दूँगी। अवनी को रेडी कर दिया, उसका लंच बॉक्स वगैरह रेडी कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू वगैरह का काम निकाल लेती हूँ। बीच बीच में बाहर जाके देखती रहती हूँ कि अवनी की गाड़ी तो नहीं आई, क्योंकि दरअसल क्या होता है ना, जब उसकी गाड़ी आती है या तो वो मुझे आवाज़ लगा के बोल के जाती है मम्मी गाड़ी आ गई मैं जा रही हूँ, या फिर मैं उसके पास में खड़ी रहती हूँ। जब तक वो नहीं चली जाती, जब तक मुझे है ना चिंता सी लगी रहती है। मैं बस निगाह रखती हूँ कि उसकी गाड़ी तो नहीं आई, या मतलब वो गई या नहीं गई। दरअसल बच्चे की तब तक गाड़ी में ना बैठ जाए तब तक मुझे है ना पूरी तसल्ली नहीं होती। उसको बैठाने के बाद में मैं अपना आराम से काम कर लेती हूँ। फिर अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, डेली एग्ज़ाम हो रहे हैं, और उसको इतने वो नहीं जाएगी, इतने मैं ऐसे ही रहूँगी। एक काम कर लिया फिर आके उसको देख लिया, एक काम कर लिया फिर उसको आके देख लिया। और वो भी है ना आवाज़ लगा के जाती है, बोल देती है मम्मी 5 मिनट बाद कर लेना, मेरे पास खड़े हो जाओ ना आप। मैंने कहा चलो ठीक है, हो जाती हूँ। ये जो रस्सी मैंने बरामदे में बंधी हुई थी, इसको मैं बरामदे में से खोल रही हूँ, यहाँ से खोल के इधर मकान के पेड़ में बांध लूँगी, और एक खूंटी में बंध रही है। तो दरअसल क्या है ना, कपड़े सुखाने का काम हो जाएगा। अभी उधर तार पे कपड़े डालती हूँ, वो टावर की साइड में है, उसमें अक्सर कहीं चुन्नी वगैरह मेरी फट जाते हैं कपड़े। और एक चीज़ हो रहा है, उधर डालने में दिक्कत रहती है, सूट वगैरह भी अलग जाते हैं। और उधर तो अगर ज़्यादा ही होंगे तो डालूंगी, वरना इस वाली रस्सी पे डाल डाल के सारे कपड़े सूख जाएंगे मेरे अच्छे से, हवा निकल जाएगी। और निकलता सूरज भी लगेगा इस पर बहुत अच्छा, उधर छिपता लगेगा, दोनों साइड सुखा ले रहूँगी, ज़्यादा नहीं। फिलहाल ये रस्सी जो है ना खींच के बांध दूँ। अभी अवनी की गाड़ी जो है ना हॉर्न दे रही थी, बोल रही थी मम्मी मेरी गाड़ी हॉर्न दे रही है तो आप आ जाओ। मैंने कहा चलो आप, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में, अभी उसको बैठा के आती हूँ। फिर अंदर जो बरामदे में बस अभी यहाँ पर बेटी जो है ना स्कूल जा चुकी है। अब मैं अपना आराम से काम ख़त्म कर लूँगी। जब तक वो रहती है तब तक थोड़ी मेरे को चिंता लगी रहती है कि क्या है ना, उसको ना बैठा दूँ। तब तक ये रहता है कि पता नहीं, बाहर रोड पे खड़ी हुई है, सुबह सुबह गाड़ी निकलती है, ट्रैक्टर बुग्गी वगैरह निकलते हैं। वैसे तो बचना जानती है, पर फिर भी एक माँ को चिंता तो होती है बच्चे की, आप समझ ही सकते हो। और जब तक वो नहीं आती तब तक भी एक चिंता सी रहती है दिमाग में। देखो है ना, हर रोज़ जैसे ड्यूटी जाने वाले का हर रोज़ का सफ़र होता है, वैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, तो थोड़ा सा भी टाइम अगर अवर हो जाए तो स्कूल में कॉल करके पूछ लेती हूँ। और एक दिन जब से छुट्टी है तब से चिंता सी रहती है बहुत, क्योंकि मैं जितनी भी गाड़ी स्कूल की आती है सारियों की हॉर्न सुनती रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ, और मुझे पता लग जाता है कि अवनी आ चुकी है। दरवाजे पर निगाह रहती है। अगर रूम में भी रहती हूँ तो बस टाइम देखती रहती हूँ। होता है सभी माँओं के साथ में ऐसा होता है, बहुत दूर बैठाने जाती है, दूर से लेके आती हैं, वो वहीं पहुँच जाती हैं, दूर दूर बैठाने जाती हैं। क्या है ना, माँ की ज़िंदगी में सबसे अहम होते हैं बच्चे। आप मानो या ना मानो, जितना हस्बैंड होता है उससे ज़्यादा फिर बच्चे हो जाते हैं। शादी होने के बाद में हस्बैंड, और फिर उसके बाद में उसके बच्चे। तो मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत मायने रखते हैं, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चों को। बस मेरी खुशी, मेरी दुनिया, मेरे सब कुछ मेरे बच्चे हैं। इनके साथ ही मैं अपना सारा जीवन काट दूँगी, और कट जाएगा आप सबकी दुआ से। अगर अच्छे पढ़ लिख लेंगे, कुछ कर लेंगे, बस यही वो है मेरी। और कायरव का मैं एक दिन लेके भी गई थी स्कूल, और अभी कायरव का जो है ना एडमिशन दूसरे स्कूल में कराने के लिए सोच रहे हैं कि उसको लेके जाने की बड़ी दिक्कत रहती है, इतनी दूर मुझसे नहीं ले जाया जाता। मैं खुद इतनी वीक हो रही हूँ, फिर मेरा फास्ट वगैरह भी, घर के काम भी, वीडियो भी, रोज़ का लाना पैदल, और फिर पैदल ही घर पे लाना ले जाना नहीं हो पाएगा। तो अभी देखते हैं, बट आगे जो भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और यहाँ पर भी मैं बता रही थी ना, कुछ कपड़े जो हैं वो अच्छे थे, और कुछ कपड़े जो हैं मतलब बारिश में भीग गए थे रात, उनको अब उतारूँगी मैं। लाइट तो नहीं आ रही है, मैं सोची हूँ लाइट के चक्कर में रहूँगी तो इस तरह तो सारा काम रुका पड़ा रहेगा। एक काम करती हूँ, 1-2 बाल्टी हाथ से नल से खींच के, और इनको है ना बाल्टी में झकोल लूँगी। तो इनको ही मैं उतार रही थी सारों को, अभी इधर इधर के सारे उतार लूँगी, और इनको है ना पानी में निकाल निकाल के अच्छे से 2-3 बाल्टी में वॉश करके फिर इनको सुखा दूँगी। सारी मेहनत ख़राब हो गई, मुझसे वैसे भी काम नहीं हो रहा था, रात में भी बहुत कम कर पाई हूँ। बताया मैंने, दिक्कत हो रही थी मुझे इस वजह से, कभी कभी होता है। देखो वैसे एक बात है, बारिशों के पौधे बड़े हरे भरे हो गए हैं। अब की बार ईख की फसल में भी बहुत पानी मिल गया, पर जहाँ पे बहुत फसलों का नुकसान है उस चीज़ का बड़ा अफसोस है। पर क्या कर सकते हैं, ईश्वर की मर्जी है। बहुत जगह बहुत बुरा हाल हो रहा है पानी का, बाढ़ आ गई है, तहस नहस मची पड़ी है।
और अभी यहाँ पर बस कपड़े मैंने निचोड़ लिए, 2-3 बाल्टी में निचोड़ने के बाद अभी यहाँ पर इनको यहाँ रस्सी बांध रखी है, जो बांधी है उस पर डाल देती हूँ, सुखा देती हूँ। अवनी की साइकिल खड़ी हुई है, इसको बरामदे के आगे खड़ी हुई थी, इधर साइड में करा, पहले झाड़ू लगाई। सुबह सुबह सबसे ज़्यादा काम होता है झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता अवनी को भेजना, और फिर उसके बाद में कपड़े धोना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे अपना कर लेती हूँ, पर बाहर फिर धूप हो जाती है, धूप से पहले पहले बाहर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। और अभी थोड़े से सुखाए हैं, थोड़े से और सुखाने हैं, नेकर वगैरह डालूंगी। यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े नहीं डालूंगी क्योंकि गैलरी में लिकाट बाड़ रहता है, 1-2 डाल दूँगी जो साइड में, तो ये बच्चों के कायरे वगैरह के डाल दूँगी। और आज तो अवनी की अम्मा के रूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, मम्मी जो है ना बैठी हुई थी बिजनेस से हवा कर रही थी, मैं देख लेती हूँ, वैसे कभी कभार ज़्यादातर बंद ही रहता है। और अगर बहुत टाइम हो जाता है दरवाज़ा नहीं खुलता, अवनी होती है, तो मैं बोल देती हूँ कि जाके देख ले, पता नहीं तेरी अम्मा क्यों नहीं बोल रही, क्या बात है। आप लोग बोल रहे थे कि अपनी सास से बात करो, मैंने कई बार बात करके देख ली, वो किसी चीज़ के लिए नहीं मानती, वो बोलना पसंद नहीं करती मुझसे। और थोड़ा बहुत अवनी से बोल लेती है, कायरा से भी थोड़ा बहुत बोल लेती है, अब ज़्यादा नहीं। और हस्बैंड भी अगर 1-2 काम कुछ ज़्यादा ही वो हुआ कि मैं कुछ किसी काम के लिए बोलती हूँ तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। आप सबकी दुआ रही, आशीर्वाद रहा तो शायद सब चीज़ें सही हो जाए। पर जो बातें मानने की हैं, कहने सुनने की हैं, उस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं होते, मानते नहीं हैं। मैंने बहुत बार कोशिश करके देख ली दोनों जनों से, आप सब मुझे पता है मेरे अच्छे के लिए, मेरे बच्चों के लिए बोलते हो, पर एक इंसान कहाँ लो किसी की खुशामद काट दे। अब सामने वाले ने कसम ही खा रखी है कि बात माननी नहीं, फिर क्या करें, वो उनके ऊपर है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जब नहीं मानते, मेरे बस की अब बात नहीं रही, मैं थक चुकी हूँ बहुत कुछ बार बार बोल के और मना के, और उन लोगों को मानना ही नहीं है, तो फिर इस बारे में और कोई बात मैं नहीं करना चाहती। आगे बताती हूँ। दरअसल आज क्या हुआ ना, जो रसोई का दरवाज़ा मैंने इसमें रस्सी बांध रखी थी, रसोई में दूध रखा हुआ था, सारा दूध पता नहीं कहाँ बिल्ली पी गई, को क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। और मतलब दिन भर दूध, फिर आधी किलो दूध मतलब चाचा झिरके से लेकर चाय बनाई, अम्मी सुबह सुबह स्कूल में जा रही थी, एक बार कायरा को पीने के लिए दे दिया, फिर मिला नहीं, वो पूरे दिन दूध ही पीता है, दिन में 3-4 बार दूध ही पीता है। वो रोटी राटी तो इतनी नहीं खाता, दाल आलू वगैरह खा लेता है, तो फिर भी भाई देखो जिस बच्चे का पेट जिस चीज़ में ज़्यादा भरा है उसे ही खाने की करेगा। अब नहीं तो बेचारी बड़ी हो रही है, देते तो दूध में उसको भी हूँ, पर वो दिन में को 3-4 बार दूध नहीं पीती, वो पीता है छोटे वाला। और रोटी तो वो बहुत कम खाता है। और दूध क्या है, बिल्कुल पानी मान लो भाई, दूध पानी है, घर का दूध घर का ही हो, मोल का दूध तो ऐसा ही रहा है, सब तरह सबके घर का दूध आ, मिलावट मिला जुला दूध रहा है, पतला रहा है, इतना खास नहीं रहता, पर चलो अपना गुजारा हो रहा, ठीक है। तो दूध नहीं था, और बाबू 3 में को 3 दूध मांगता रहा, दूध मांगता रहा, बाबू निकला ना मुँह से, सॉरी खाए रहो, दूध मांगता रहा। मैंने उसको ठंडा मंगा के पिया दिया, खुद भी पी लिया, क्योंकि हमें भी, मुझे तीसरे पैर चाय पीने की आदत है, उसको भी दे दिया, अवनी को भी दे दिया, खुद भी पी लिया, फिर भी उसे भूख लगती रही। फिर हम चाची की साइड चले गए बैठने, चाची जी ने बुला लिया कि आजा, क्या कर रही है उधर, गर्मी हो रही है, बैठ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, क्योंकि अपने तो बोलते नहीं हैं, अपने कभी दुख तकलीफ पूछते नहीं, बोलते नहीं। उधर चले गए, वहाँ पे ट्रेन उन्होंने चाय बना ली, मैंने नहीं पी, नाम नहीं, पारव ने मना कर दी, हम लोगों ने मना कर दी, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी। और फिर यहाँ पे वहाँ पे चाची जी की आँख की बात चल रही थी, काफ़ी टाइम बैठे रहे, फिर घर आ गए। क्या हुआ, दोपहर में हम लोग लेट रहे थे, एकदम से देखा तो किचन में तारों में आग लग रही है, पूरे किचन में धुआं ही धुआं हो रहा है, और बहुत तेज तेज आग जल रही है तारों में। अगर ज़रा सी भी चिंगारी सिलेंडर की नली पे गिर जाती तो मतलब सिलेंडर फट जाता, हमें पता ही नहीं चलता, हम पता क्या चलता, हम ही ख़त्म हो गए थे, हमारा ही मामला ख़त्म था। इस तरह से आग जल रही थी तारों में। और मेरे किचन से एक चीज़ और गायब हो गई, मैं आपको बता दूँ, पता नहीं क्या हुआ, ये दरवाज़ा क्या खुला रहा, मेरे किचन में से मेरा बेलन गायब है। आप लोग बोलोगे घर में होगा, घर में मैंने हर जगह ढूंढ लिया, अपने रूम में, रसोई में, जाली में, फ्रिज के पीछे आग गए, सब जगह टोल लिया, पूरे घर में मेरा बेलन ही नहीं है, रसोई में से बेलन गायब है। अब क्या बता दें, हर टाइम किचन का भी ताला मार के जाए क्या भाई, कौन ले गया, हमें तो रास्ता ही नहीं किसी बात का लग रहा, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। कल बस पूरा दिन ऐसे निकला, फिर ये लाइन कट्टी बिजली की, फिर ये तार जोड़े, आग बुझाई, वो कुछ भी समझ में नहीं आया। एक बार को तो पहले लाइन ही काटी भाग के, बच्चे मेरे पीछे पीछे, वो किचन में से भगाए, मैंने कहा बाहर भागो, यहाँ पे बिजली है, बहुत धुआं ही धुआं हो रहा, मुँह माला पेट के तार बंद दे। पता नहीं भाई, 22 दिन ऐसा निकलता है। और मेरे साथ हस्बैंड को लेके बोल रहे हो आप, हाँ छोटे मोटे कोई काम हो तो मैं अपने हस्बैंड को बोल लूँ, तो किसी भी काम के लिए जल्दी से तैयार होने कोई मतलब नहीं है। सास हस्बैंड से मैं 1000 बार बात कर चुकी हूँ, और अभी सास को जब चोट लगी थी मैंने इतना भी बोला था, देखो उस बात का
इनके परिवार के सब लोग जानते हैं, जो मतलब यहाँ आए जिनको पता। मैंने बोला मम्मी को चोट लगी, मैंने कहा मैं खाना बना दूँ, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, उसकी मर्जी है, मैं खाओ या ना खाओ, चोट लगी मैं अपने फ़र्ज़ पूरा कर, अपने फ़र्ज़ से नहीं गिरी, और आगे भी टाइम पड़ा, कुछ करना पड़ेगा तो मैं करूँगी, ठीक है। वो चाहे कुछ भी करो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी से, अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटूँगी। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।